ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो यद्यपि निरपेक्ष हैं, न किसी को सुखी करते हैं न किसी को दुखी करते हैं। जब अनुकूल होता है, जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे अनुकूल है, ये हमारे प्रतिकूल है, तभी वो सुखी दुखी करने वाले हो जाते हैं। जैसे कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री अपने आप में निर्विशेष ईश्वर ने बनाई है, परंतु जब हम नाता जोड़ लेते हैं किसी स्त्री से, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है, तो अपेक्षा बुद्धि बढ़ जाती है। अब जब हमारी पत्नी है तो हमारे लिए ऐसा करे, हमारे लिए वैसा करे, हमारा पति है तो हमारे लिए ऐसा करे वैसा करे, समय पे आवे समय पे जावे, किसी से बोले ना। अनेकों प्रकार की अपेक्षा बुद्धि आ जाती है। बस यही सुखी और दुखी करने वाली है, अपेक्षा बुद्धि। कोई भी सांसारिक पद पदार्थ ईश्वर ने अपने आप में निर्विशेष बनाया है। जब हम उससे नाता जोड़ लेते हैं तब ही वो विशेष हो जाता है और वो सुखी दुखी करने वाला हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोलते हैं, हे राम जी, जगत के जितने भी पदार्थ हैं ये अपेक्षा बुद्धि करने के कारण बंधन के हेतु बन जाते हैं, बंधनकारी हो जाते हैं। तब हो जाते हैं जबकि हम अपेक्षा कर लेते हैं। यही कारण है जीव संसार समुद्र में डूब जाता है, राग द्वेष से दूषित चित्त हो जाता है और पुनर्जन्म पुनर्मरण में फंस जाता है। परंतु हे राम जी, जो बुद्धिमान हैं वे जगत के पदार्थों के प्रति प्रीति नहीं करते, अर्थात आसक्ति नहीं करते। यथा प्राप्त कर्म करते हैं, जैसा जो प्राप्त हो गया है, परंतु इतनी आसक्ति नहीं करते कि लगता है कि इसके बगैर मैं जी ना सकूंगा। हे राम जी, जिसने निश्चय से जगत को असत्य रूप जान लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया और जगत असत्य है ऐसा जान लिया, वह किसी पदार्थ में बंधायमान नहीं होता। राम जी, अविद्या रूप पदार्थ उसको खेद नहीं देते और वस्तु बुद्धि से वे खर्च नहीं सकते। हाँ, अविद्या रूप पदार्थ उसको खेद नहीं देते। किसको? जो ज्ञानवान हैं, जो विचारक हैं, जो विचार पूर्वक अपना सारा कार्य करते हैं, विचार पूर्वक रहते हैं। वस्तु बुद्धि से वे खर्च नहीं सकते। हाँ, वस्तु बुद्धि से कोई भी पद पदार्थ है, सांसारिक है, हाँ, तो कैसा है? उत्पत्ति और नाश वाला है। वस्तु विशेष तो आत्मा है जिसका कभी नाश होता नहीं है। तो इसलिए अविद्या रूप पदार्थ उसको, किसको? जो विचारक हैं, ज्ञानवान हैं, उसको खेद नहीं देते, क्योंकि वो विचार बुद्धि से बरतता है। वस्तु बुद्धि से वो सांसारिक पद पदार्थों का खर्चा करता नहीं, बल्कि मिथ्यात्व दृष्टि से ही करता है। राम जी, जिसकी बुद्धि में यह निश्चय हुआ क्या कि सर्वमय हूँ, जैसे स्वप्ने का देह और स्वप्ने का संपूर्ण जगत आप ही बने हुए थे। आपका मन देह और जगत की वासना से युक्त था, साक्षी आत्मा की सत्ता पा करके सजीव हो करके ये दिखने लगा। परंतु स्वप्ना अवस्था में जो जाग गया है और फिर भी स्वप्ना जो दिख रहा है, तो फिर क्या है? उसको उन पदार्थों से खेद नहीं होता, क्योंकि जागने के बाद स्वप्ने का एक अंश भी बिल्डिंग नहीं बचती, मकान दुकान नहीं बचता। ये तो दिख भर ही रहे थे, वास्तव में हैं ही नहीं। जिसकी बुद्धि में राम जी यह निश्चय हुआ
कि ये देह और संपूर्ण संसार के जो देह हैं, इनमें जो अहम अस्मि करके चैतन्य फुर रहा है, स्फुरण हो रहा है, वो चैतन्य सत्ता ब्रह्म मैं ही हूँ। सब में जो समाया हुआ है वो मैं ही हूँ। मैं सर्वरूप हूँ। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय हुआ कि सर्व मैं हूँ, वह किसी पदार्थ की इच्छा फिर नहीं करता। हे राम जी, शुद्ध तत्व, शुद्ध तत्व कौन है? चैतन्य सत्ता आत्मा। शुद्ध तत्व जो सत्य असत्य जगत के मध्य भाव में स्थित है, उसका हृदय से आश्रय करो। शुद्ध तत्व कौन है? चैतन्य आत्मा, जो सत्य असत्य में जागृत अवस्था भी सत्य लग रही है। जब स्वप्न आएगा तो स्वप्न सत्य हो जाएगी, जागृत असत हो जाएगा। और जब स्वप्ने में पहुँचोगे तो स्वप्न सत्य है, जागृत असत हो जाता है। जागृत का ख्याल हमें कहाँ होता है? स्वप्ने में। हे राम जी, शुद्ध तत्व तो सत्य असत्य जगत के मध्य भाव में स्थित है। जागृत आया, हम जान रहे हैं, जागृत अब खत्म हो गया, सुषुप्ति में पहुंच गए या सपने में पहुंच गए, तो जागृत का होना ना होना भी हमारे द्वारा जाना गया। फिर स्वप्न जाना गया, फिर स्वप्ने का अभाव भी जाना गया। तो मध्य भाव में कौन था जिसने इन सबको देखा? तो वो कोई दूसरा नहीं, वो ये चैतन्य सत्ता आत्मा ही थी। जो शुद्ध तत्व आत्मा है वो सत्य असत्य जगत के मध्य भाव में स्थित है। जागृत और स्वप्न को जो सिद्ध करता है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अभाव होने पर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का अभाव होने पर भी जो बचता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, न अभावो विद्यते सता, सत कहते भी उसी को है जिसका कभी अभाव न हो। ऐसा यदि कोई पदार्थ है, वो कौन है? तो सो प्रभु, वो पदार्थ, वो तत्व कोई दूसरा नहीं, सो प्रभु आप है। सो प्रभु और नहीं, सो तू है। वो कोई दूसरा नहीं, वो तेरा ही स्वरूप है। कैसे जाने? जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यत् प्रकाशते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति का जो प्रपंच है, जिसकी उत्पत्ति और नाश, उदय और अस्त जिसके द्वारा जाना गया, तद ब्रह्माहम, वो ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, उसको जानना चाहिए। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, विचार रूप तपस्या करके उसे समझना चाहिए। आत्मा के प्रतिपादक जो उपनिषद आदि हैं, महारामायण, योग वासिष्ठ है, और भी जो ग्रंथ हैं, उनका श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, श्रवण मनन निदिध्यासन करें। आत्मा हृदय देश में प्रकट हो जाता है जो श्रवण मनन निध्यासन करता है। शुद्ध तत्व कैसा है? सत्य असत्य जगत के मध्य भाव में स्थित है। सत्य और असत्य, जागृत असत हो गया स्वप्ने में, स्वप्न असत हो गया सुषुप्ति में, पर इनके बीच में कौन बच गया? जो बच गया है उसका नाम है शुद्ध चेतन। उसका हृदय में आश्रय करो। सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके आश्रय करो। जो भीतर बाहर जगत दृश्य पदार्थ हैं, जो भीतर और बाहर, भीतर में सपने का दुनिया दिखती है, भला मनोराज्य की दुनिया दिखती है। आप ध्यान में बैठे, मन पता नहीं कहाँ का चिंतन करता फिरता है, तो ये भीतर वाला दृश्य है। बाहर वाला दृश्य ये सामने दिख ही रहा है। जो भीतर बाहर जगत दृश्य है, राम जी, उसको ग्रहण मत करो, क्योंकि वो सत्य नहीं है। आज दिख रहा, कल को नहीं रहेगा। ये जो दृश्य पदार्थ दिख रहे हैं, ये अविनाशी नहीं है। अविनाशी तू तद्विद्धि एन शर्मिदम ततम। अविनाशी तो उसे समझना चाहिए जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। किसके द्वारा व्याप्त है? आत्मा के द्वारा व्याप्त है। किसी ने कहा ये लहरें किसके द्वारा व्याप्त हैं?
हजारों लाखों किलोमीटर समुद्र में फैली हुई लहरें किसके द्वारा व्याप्त हैं? तो कहेंगे पानी के द्वारा। सोने में बने सैकड़ों हजारों आभूषण किसके द्वारा व्याप्त हैं? सोने के द्वारा। अहम त्वम इदम करके जो अनंत जीव हैं ये किसके द्वारा व्याप्त हैं? ये जितने जीवात्मा अहम अस्मि करके फुर रहे हैं, जितने अहम फुर रहे हैं, ये किसके द्वारा व्याप्त हैं? किसमें व्याप्त हैं? तो कहेंगे शुद्ध चेतन आत्मा से व्याप्त हैं। इसलिए आत्मा अंतर है, दृश्य बाह्य है। जैसे आभूषण दृश्य है और सोना दृष्टा है, जैसे घड़े के लिए मिट्टी दृष्टा है और जो मिट्टी घड़े के अलावा जो कुछ भी देखते हैं वो दृश्य है, ऐसे ही साक्षी आत्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है वो अंदर में विद्यमान है। उसके लिए देह भी दृश्य है, इंद्रियां भी दृश्य हैं, मन भी दृश्य है, बुद्धि भी दृश्य है। बाहर के जगत के पदार्थ तो दृश्य हैं ही, परंतु अंदर वाले बुद्धि आदि के भी, सोने जागने वाले चेतना जो है, ये सब उसी के दृश्य हैं। भगवान श्री राम जी प्रभु को समझाते हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जो भीतर बाहर जगत दृश्य पदार्थ हैं उनको तुम ग्रहण मत करना, अर्थात ये मैं हूँ ऐसा करके ग्रहण नहीं करना। तुम जानने हारे चेतन आत्मा हो, ज्ञान मात्र हो, ऐसा ग्रहण तुमों करना है। और यदि तुमों दृश्य की आस्था कर ली तो निश्चय ही तुम्हारी चेतना ऊर्ध्वगमन की बजाय अधोगमन की ओर हो जाएगी। और यदि तुमों शुद्ध चेतन आत्मा का आश्रय लिया, हाँ, तब तो कैवल्य निर्माण सिद्ध होवेगा। और इसकी आस्था त्याग करके किसके? दृश्य जगत की। बाहर वाला दृश्य ये दिख रहा है, अंदर वाला मन बुद्धि आदि दृश्य है, ये मैं नहीं हूँ ऐसा ही धारण कर लेना ही इनका त्याग है। देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि मैं नहीं हूँ, इनके द्वारा दिखने वाला दृश्य जगत मैं नहीं हूँ। जो बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक है, जो बुद्धि के परे है, स्वयं अस्मि, वो मैं हूँ। तो बाहर के दृश्य की और अंदर के दृश्य की आस्था त्याग करके राम जी परम पद प्राप्त हो जाता है। कैसा है ये परम पद? तो कहते हैं कि अति विस्तृत है। जैसे आकाश हर जगह है ना, आकाश का भी आकाश है चैतन्य सत्ता आत्मा, इसलिए आत्मा को चैतन्याकाश बोलते हैं। ये तो जड़ाकाश है, शून्याकाश है ये, परंतु इस जिस आत्मा की बात करते हैं वो तो चैतन्य आकाश है, इस आकाश का भी आकाश है। कैसा है? अति विस्तृत है और आत्मा में स्थित है, अर्थात अपने आप में स्थित है। और कैसा है? तो कह रहे हैं राग द्वेष से रहित है, ना कहीं उसका राग है ना किसी में द्वेष है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवत्सर्वदे आत्मा प्रसाद मद गच्छति ही। राग और द्वेष से रहित होकर के विषयों में इंद्रियां जाती हैं, किसकी? ज्ञानवान की। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि हे राम जी, तुम ज्ञानवान पुरुष की तरह ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध में तुम्हारी इंद्रियां भी जावेंगी, पर अज्ञानी की तरह आसक्त नहीं होना और सदैव निरासक्त होकर के इन विषयों का सेवन करना और अपनी आस्था चैतन्य ब्रह्म में ही सदा रखना और सदैव राग द्वेष से रहित होकर के अपने समस्त कर्मों का निर्वहन करना। हे राम, जैसे आकाश सब पदार्थों में व्यापक और निर्लेप है, तैसे ही सब कार्य करते हुए समस्त कर्मों को निपटाते हुए हे राम जी तुम सदा निर्लेप रहना। जिस पुरुष की पदार्थों में इच्छा ना हो और ना ही अनिच्छा है,
जिस पुरुष की पदार्थों में न तो इच्छा है और न अनिच्छा है, इच्छा अनिच्छा से परे हो गया है, और जो कर्मों में स्वाभाविक स्थित हैं, जो कर्म प्राप्त हैं उनको अपना करते रहते हैं, राम जी उसको कर्म का स्पर्श नहीं होता, अर्थात कर्म उसे बंधन नहीं करते, क्योंकि उसे आसक्ति और फलाकांक्षा नहीं है, ना ही कोई कामना है, इसलिए कर्म उसको बंधन नहीं कर सकता। और कैसा निर्लेप रहता है वो कर्मों से, उसको बताया है। हे राम जी, वह कमलवत, हाँ, सदा निर्लेप रहता है, जैसे कीचड़ से निकलने वाला पानी में है कि कीचड़ से निकलने वाला कमल पानी और कीचड़ से अलग ही रहता है, ऐसे ही ज्ञानवान समस्त कर्मों को करता हुआ भी कर्मों के बंधन से हमेशा बचा रहता है, निर्लेप रहता है। हे राम जी, देखना सुनना आदि व्यवहार इंद्रियों से होता है, इससे तुम इंद्रियों से व्यवहार करो अथवा ना करो, देखना सुनना करना आदि वाला व्यवहार, परंतु इन सब में निरीक्षित रहना, अपनी कोई कामना नहीं रखना इनों में तुम। यदि तुम ऐसा कर सको तो भगवान श्री कृष्ण का निष्काम कर्मयोग तुम्हारे जीवन में सिद्ध हो जाएगा, कर्मों की गांठ कट जाएगी, कर्म तुम्हें बांध न सकेंगे। और हे राम जी, अभिमान से रहित होकर के तुम सदैव स्व आत्म तत्वानुसंधानम भक्ति इति विधीयते, अपनी आत्मा का सदा अनुसंधान करते रहा करो, और अपने परिच्छिन्न अहम को आत्म संस्तम मना करता, जीव भाव रूप मन को अपनी आत्मा में स्थापित करके, और फिर संसार के सत्यत्वपने का विचार कभी नहीं करना कि ये सत्य है, रमणीक है, ऐसा विचार फिर तुमने कभी करना नहीं। सदा है और जानना पना मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने परिच्छिन्न भाव जीव भाव को स्थित करके कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसा श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा। आज इतना ही। ओम।